1934 में भूकंप जो आया उसी में यह 9 महल गिर गया और ये महाराजा का पर्सनल ट्रस्ट है, इसलिए सरकार कई बार इस पर अमलदारी हुआ, लेकिन पर्सनल ट्रस्ट के कारण सरकार नहीं ले पा रही है इस ट्रस्टी के चलते इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। ट्रस्ट अगर सरकार को सुपुर्द कर दे, पर्सनल ट्रस्ट के बदले में सरकारी ट्रस्ट हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसका आवाज़ संसद तक जाना चाहिए। जो राजनगर भी ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बनना बहुत ज़रूरी है। राजघराने अभी तक न कुछ लिखा है इसको, कोई भी सरकार जो इसको बनाएगी वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बनाएगी। जो राजघराने अभी लिख नहीं रही ट्रस्ट को और न सरकार को दे रही है। समय था, पार्क भी नहीं है, विधायक कहकर चला जाता है लेकिन आता नहीं है फिर घूर करके, यही बात है। खेलने धूपने के लिए आते हो तो क्या इस जगह को इसी प्रकार देखना चाहोगे या इसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज आप उस ऐतिहासिक स्थल से रूबरू होंगे जिसके संदर्भ में ढेर सारे साक्ष्यों को छुपाया गया है। आपको हम सामने में वो पैलेस दिखाना चाहेंगे जिसके संदर्भ में न तो आपको आज तक कोई बताया है और न ही इतिहास में पढ़ने का मौका मिला। नौलखा महल की वो हाल दिखाऊंगा और उसकी गौरवान्वित इतिहास भी बताऊंगा। 9 मंजिल का महल था, आज अवशेष के रूप में सिर्फ और सिर्फ 3 महल दिखाई दे रहा है। तो 6 महल किस कारण से ये ढह चुकी है, इसके संदर्भ में हम आपको दिखाते हैं कि यह स्थल बिहार का ही नहीं, भारत का एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जा सकता था, टूरिस्ट पैलेस बनाया जा सकता था, लेकिन उपेक्षा का कारण आज ये अपने आप में ये जगह रो रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं वो जगह जिस प्रकार से इस जगह को उपेक्षित किया गया है। ये राजनगर का ऐतिहासिक स्थल और उस ऐतिहासिक स्थल पर ये नौलखा महल, इस ऐतिहासिक स्थल को देखने वाला कोई नहीं है। लोगों को इसकी परवाह नहीं है, सरकार को इसकी परवाह नहीं है। आप सरकार को आगाह करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, हम इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाएं? आइए हम लोगों से बात करते हैं और इस एसेट के संदर्भ में जानकारी लेते हैं कि आखिर लोग इसको उपेक्षित क्यों कर रहा है, अपने जनप्रतिनिधि से इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं। जबकि वोट का समय जब आता है तो लोग इस बात को भूल जाते हैं। कहीं न कहीं इस बात की खेद हमें है कि हम मिथिलांचल में ऐसे एसेट को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू दास। यहाँ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का एमपी जो है, एमएलए जो है, चुनाव के टाइम पर आज से बहुत दिन पहले मैंने ये भी सुना जो इसका योजना बन गया है, ये पूरी तरह जो दुरुस्त होगा, इसका घेराबंदी होगा। आज से 10 साल पहले हम लोग सुने, लेकिन अभी तक इसमें आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो अब बड़े बड़े आदमी इसका समीक्षा करके गए हैं, देख करके गए हैं, लेकिन अभी तक वो कार्य कहाँ है, किस स्तर पर है, किस योजना में है, अभी तक कोई इनका जो है जमीन पर नहीं आया है। जब आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो इस बात को माइंडसेट क्यों नहीं करते हैं कि हम इस एसेट के लिए आवाज उन जनप्रतिनिधि से करेंगे, 100, 200, 500, 1000 के लिए हम नहीं करेंगे। जी बहुत अच्छा है ये और एकदम बनना चाहिए। इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको आवाज़ उठाना चाहिए। इसका आवाज़ संसद तक जाना चाहिए। जो राजनगर भी ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बनना बहुत ज़रूरी है और ये अपने आप में मिथिलांचल का गर्व है। ये सिर्फ मिथिलांचल के लोग गर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके दुर्दशा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। आप जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ऐसे स्थल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए या ये संपत्ति जब बनाया गया होगा उस समय भी इसकी उपयोगिता अपने आप में परचम लहरा रही होगी? क्योंकि 9 महला जो नौलखा के रूप में जाना जाता था, इसमें 9 महल था या क्या था, इसकी जानकारी हम बाबा से लेना चाहेंगे कि बाबा आप इसके संदर्भ में क्या जानते हैं कि ये महल क्यों, कैसे और अब तक की क्या स्थिति है? नाम क्या है बाबा? मेरा नाम बैद्यनाथ महतो हुआ। बाबा थोड़ा बोल्ड आवाज में दीजिए, क्यों भारत के हर एक कोने तक ये आवाज जाए। मिथिलांचल की, राजनगर की धरती की ये एसेट अपने आप के लिए रो रही है, उसके लिए आप आवाज बन सकते हैं। मेरा नाम बैद्यनाथ महतो हुआ। यह 1934 में भूकंप जो आया उसी में यह 9 महल गिर गया। यह 9 महल के अंदर रास्ता बना हुआ था। महारानी अपने स्थान से आती थी, रास्ते से ऊपर से ही, और स्नान करके दुर्गा मंदिर में भी ऊपर से ही जा कर के पूजा पाठ करती थी।
ऊपर से बताए तो चाचा जी हम कुछ समझे नहीं, क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो था नहीं। एरोप्लेन हाँ, लेकिन उसके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि जब राजा ही थे, राजघराना था तो कुछ व्यवस्था कर सकता था। यहाँ जो टूटा हुआ है ये रास्ता वाला